नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल राव जुवेन्नी कोर्ट में जब से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, उनकी राव जुवेन्नी कोर्ट में आज पेशी हुई, सीबीआई लेकर पहुंची। लेकिन यहाँ पर सीबीआई को ही देखिए तगड़ा झटका लग गया। दरअसल सीबीआई ने एक बयान दिया जब पेशी खत्म हो जाती है कि भाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो दिल्ली कथित शराब घोटाला है, ये घोटाला करा है मनीष सिसोदिया ने और मेरा इसमें कोई दोष नहीं। ये शब्द थे सीबीआई के। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो इसका उल्टा निकला। यहाँ पर फिर राव जुवेन्नी कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई आप ये बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं भी निर्दोष हूँ और मेरे साथी मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है और कोई दिल्ली कथित शराब घोटाला नहीं हुआ है। अब आप देखिए दोनों बातों में फर्क देखिए। सीबीआई ने यहाँ पर क्या दर्शाने की कोशिश करी और यहाँ पर कोर्ट क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राव जुवेन्नी कोर्ट ने जमकर लताड़ भी लगाई। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल की देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेशी है जमानत को लेकर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष जल्दी यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है कि भी जमानत मिलने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष में मामला आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज सीबीआई को लताड़ लगना, अभी 2 दिन पहले ईडी को लताड़ लगना, ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मामले में कहीं ना कहीं उनके पक्ष में मामला आता दिखाई दे रहा है। तो सवाल होंगे, हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि आखिरकार सीबीआई पर अब आगे चलकर कैसे भरोसा किया जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई का ये स्टेटमेंट सामने आया है, बिल्कुल तनुज अपने आप में अफसोसजनक है। क्योंकि देखिए संवैधानिक एजेंसियां जिनके ऊपर देश की जनता पूरा एतबार करती है, लोग पूरा एतबार करते हैं, अगर वो इस तरह की गलत स्टेटमेंट अगर कोट करेंगे या गलत तरीके से पेश करेंगे तो जाहिर बात है किसी की छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई दिखाई पड़ सकती है। आप देखिए जिस तरह से ये पूरे का पूरा बयान कोट किया गया कि केजरीवाल ने कह दिया है कि भाई इस पूरे के पूरे मामले का जो षड्यंत्र था या जो पूरे के पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड थे वो मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने ही एक तरीके से निजीकरण की बात कही थी, उन्हीं ने पूरे का पूरा प्लान बनाया था। तो अपने आप में ये मामला जो था वो ऐसा लगा कि केजरीवाल ने पूरे का पूरा जो दोष था वो मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया और खुद उससे मुक्त होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन वही जब अदालत ने बात कही कि नहीं ये बात गलत है, उन्होंने ये बात कही नहीं, उन्होंने तो कहा है कि भाई मैं और मनीष सिसोदिया इस पूरे के पूरे मामले में निर्दोष है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से कहीं कोई राजस्व में नुकसान हुआ हो या कोई भी घोटालेबाजी की चीजें हुई। तो आप समझ सकते हैं दो अपने आप में स्टेटमेंट जो नजर आते हैं। एक तरफ अदालत कहती है कि केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अपने लिखित बयान में जो उन्होंने कहा है वो एकदम दूसरी बात कही। भाई सीबीआई कहती हुई नजर आती है कि सारा का सारा जो दोष था वो अरविंद केजरीवाल ने अपने साथी यानी मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं तनुज की किस तरह से यहाँ पे चीजों को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। और देखिए तनुज, मैं इसमें खत्म कर रहा हूँ बात कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर संवैधानिक जो संस्थाएं उनके ऊपर लोगों का विश्वास किस तरह से होगा और क्यों होगा। जी सर, यहाँ पर देखिए सीबीआई बार बार कह रहा है शुरुआत से और ईडी भी कहता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन वो सबूत है कहाँ? क्योंकि अब जनता भी देखिए इस चीज का इंतजार कर रही है, दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है। अगले साल दिल्ली की विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के जो इस शराब घोटाले को लेकर, कथित शराब घोटाले को लेकर जो मामला बनाया गया है इफेक्ट जरूर करेगा। ऐसे में वो सबूत आखिर कहाँ है? देखिए बिल्कुल 2021 के आसपास का पूरा शराब नीति का मामला है। उसके बाद अगर आप देखें लगभग 22, 23, 24, 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी तक सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां जांच कर रहे हैं उनके पास में ऐसे पुख्ता सबूत नहीं जिनके बिना पर यह फैसला हो सके कि इस पूरे के पूरे मामले में इतना घोटाला हुआ है, इतना गबन हुआ है, इतना राजस्व को नुकसान हुआ है, इस पूरे मामले में ये लोग आरोपी हैं। कोई ठोस सबूत अभी तक भी मिल नहीं पा रहा। यही वजह कि सीबीआई या ईडी जो है वो बार बार तारीख मांगते हैं कि भाई 1 महीने की तारीख और दीजिए, 2 महीने हमें और बंद रहने दीजिए, लोग बाहर जाएंगे, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन वो गवाह किस तरह की गवाही दे रहे हैं, सबूत जो है किस तरह से अपराधी साबित कर रहे हैं या गुनहगार साबित कर रहे हैं, इसका अभी तक कोई भी कह सकते हैं कि जो पहलू है वो निकलकर सामने नहीं आता। और यही वजह बारंबार कही जा रही है, खासकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे नेता को यानी अरविंद केजरीवाल को लगातार इसलिए सलाखों के पीछे रखा जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके, आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन तनुज देखिए अभी भी पुख्ता सबूत का कोई भी कह सकते हैं कि जो आधार है या कोई भी जो उसका पुख्ता
तौर तरीका होता है, उसके बिना पर अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया। अब बारंबार ईडी ये बात कहती है कि भाई इस बार रखेंगे, इस बार रखेंगे, इस बार रखेंगे, और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया को लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया, आप सलाखों के पीछे, और बारंबार आप यही बात कहते हैं कि अब नहीं, अब नहीं, अब आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। कोई अगर उन्होंने गलती भी की है तो बाद में आप उनको पकड़ सकते हो, लेकिन लगातार जेल में रखने का आखिर क्या इसमें औचित्य है? जी बिल्कुल, यहाँ पर औचित्य नहीं बनता, और शायद सर देखिए यही कारण है कि दिल्ली इसको कथित कहते हैं, क्योंकि आज तक ये शराब घोटाला प्रूव ही नहीं हो पाया। आपने 4 साल बता रहे हैं, आप कितने 3 से 4 साल होने जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें देखिए सभी को चौंका है, क्योंकि दिल्ली की राव जीवनी कोर्ट ने पहले यहाँ पर जमानत दे दी 1 लाख रुपए की जमा राशि पर, दिल्ली आवास पर ढोल बजने लगे, यहाँ पर मिठाइयां बजने लगी, लेकिन अगले ही दिन झटका लग जाता है। हाई कोर्ट इसको रोक देता है, स्टे लगा देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपने स्टे पर हाथ के हाथ फैसला क्यों नहीं सुनाया, उस पर अगले दिन फैसला आता है। देखिए अभी तो अदालती काम है, इस पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तनु ये जरूर कहेंगे कि मामला पूरे का पूरा जिस तरह दिखाई पड़ता है उसमें देखिए एक तरफा मामला दिखाई पड़ता है। लेकिन सर यहाँ पर जो सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाई कोर्ट से गलती हुई है। देखिए अब इसमें बहुत तथ्यात्मक चीजें होंगी, जाहिर बात है कि होनी भी चाहिए, आम आदमी पार्टी जो अपने एंगल जरूर पेश करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सीबीआई इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन देगी तो जो बिलीफ सिस्टम है तनुज वो गिरता हुआ नजर आएगा, साथ में अगर ईडी इस तरह की गलत चीजें पेश करेगी तो गिरते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर बात है कि जो संवैधानिक संस्थाएं कम से कम उनको अपना जो वजूद है और जिस तरह से उनके लोगों का विश्वास है उसको बनाए रखने की जरूरत है। एक तरफा अगर आप काम करेंगे, एक तरफा अगर आप चीजें करेंगे तो यहाँ पर वो चीजें आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखिए सत्ता में कभी भी कोई हमेशा तक के लिए नहीं बैठता। आप देखिए यही मोदी सरकार थी 2014 में, 19 में लगातार मजबूती के साथ नजर आती है, लेकिन 2024 में यही सरकार आधे अधूरे ढंग से सत्ता में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पे किसी की बपोती नहीं है, आप जैसा बोएंगे वैसा कल काटेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल के अंदर रखना, लगातार सलाखों के पीछे रखना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कानून के साथ में खिलवाड़ जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनको वाकई में बाहर आने का मौका मिले, और कब तक आप जेल के अंदर रखेंगे उस वक्त कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनको अपने जवाबदेही कह सकते हैं तय करना मुश्किल पड़ सकता है। इसीलिए जो भी काम हो ऐसा हो, क्योंकि वो भी देश के नागरिक है, वो भी देश के नागरिक है, कोई पार्टी कोई पॉलिटिक्स इन सब दूर हटकर जो एजेंसियां कम से कम उनको अपना काम मजबूती से करना चाहिए, क्योंकि अगर जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत निकल के सामने आ सके। सर यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि और कम शब्दों में उम्मीद करूंगा, सर क्या उम्मीद लग रही है आपको, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है, जमानत मिलती दिखाई दे रही है या फिर अभी जेल में ही जाते दिखाई? देखिए मैं तो यही कहूंगा, चलिए वो जेल में चले भी जाते हैं, लेकिन जमानत तो कभी ना कभी उनको मिलेगी, और जाहिर बात है कि जेल से बाहर आएंगे। अब ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं सरकारों के ऊपर, जो एजेंसी के ऊपर, मेरे ख्याल से उस तरह के सवाल ना उठे, क्योंकि देखिए वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री है, जनता ने उनको चुना, आने वाले 4-5 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव भी होने वाले। तो ऐसे में बीजेपी की कोई निगेटिव इमेज ना बने, इसीलिए एक तरफा फैसला ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं मैं फिर कहूंगा उनकी एक स्वतंत्रता है, आजादी है, और उसके केजरीवाल का कितना जरूरी है सर इस समय बाहर होना, क्योंकि चुनाव है अगले साल? मुझे लगता है तनुज की आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत जरूरी है कि उनको बाहर आना चाहिए। देखिए अगर लोकसभा चुनाव में भी अगर 1-2 महीने का उनको लगातार टाइम मिला होता तो शायद नतीजे कुछ और निकल कर सामने आए। तो साथ में जो टैग उनके ऊपर लग गया था कि इन्होंने जो है ये घोटाला किया, ये सब चीजें की, इसी बिना पर उनकी एक भी लोकसभा सीट दिल्ली में आती हुई नजर नहीं आई। अब ऐसे में अगर वो जेल से बाहर आते हैं और 3-4 महीने का उनको वक्त मिलता है तो यहाँ पर दिल्ली के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, कि यहाँ पर चौथी बार उनकी सरकार जो पार्टी है वो सत्ता में है, जरूर आ सकती है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते नजर आएंगे, और जिस तरह से सीबीआई की पोल आज कोर्ट के द्वारा खोली गई है, क्योंकि एक शब्दों का यहाँ पर जो सही चयन था वो सीबीआई नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कुछ और था, लेकिन जनता के सामने कहा कुछ और गया सीबीआई की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने उसको तुरंत ठीक करा, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की इमेज तुरंत गलत बनने लगी थी, और अब ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी सीबीआई से बड़े बड़े सवाल करने लगी। खैर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।